एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बिल्कुल बढ़िया होंगे और बिल्कुल मजे में होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन। चैप्टर नंबर 5 का रिवीजन करने से पहले आप मुझे बताइए, क्या चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक का रिवीजन आप लोगों का बहुत ही मजेदार और जानदार रहा है? अगर रहा है तो इस बात को कमेंट जरूर करिएगा कि चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 4 तक में आपको कैसा एक्सपीरियंस फील हुआ था। इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 काफी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। पहले 4 चैप्टर्स के कंपैरिजन में और भी बहुत ज्यादा अच्छा चैप्टर है ये। इस चैप्टर के अंदर नाम है आपका इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस। इस चैप्टर के अंदर हम लोग बेसिकली स्टेट लेवल एंड सेंटर लेवल के उन इंस्टीट्यूशंस की बात करेंगे जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। उससे पहले कुछ छोटे मोटे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा सबसे पहला टॉपिक मिसलेनियस टॉपिक जो यहाँ लिख के दे रखा है वो है गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप्स। देखिए, गवर्नमेंट एंड स्टार्टअप्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट जो हम यहाँ कवर करने जा रहे हैं कि व्हाई गवर्नमेंट शुड सपोर्ट स्टार्टअप्स। देखो, गवर्नमेंट को ना स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना ही क्यों चाहिए, ये बात हमने कहीं ना कहीं फर्स्ट चैप्टर में कवर भी करी थी कि स्टार्टअप्स क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं। स्टार्टअप जॉब क्रिएशन करवा रहे थे, स्टार्टअप इनोवेशंस लेकर आ रहे थे, स्टार्टअप मार्केट के अंदर एक नया ट्रेंड सेटल कर रहे हैं। स्टार्टअप्स जो हैं आपके मार्केट के अंदर प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं, पेन पॉइंट्स को समझ रहे हैं और इनोवेटिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। आज के टाइम पे इतने सारे स्टार्टअप्स अवेलेबल हो चुके हैं कि कंपटीशन काफी हाई स्पीड पे इंक्रीज हो रहा है। अब जब कंपटीशन बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली सबके अंदर एफिशिएंसी इंक्रीज होगी टू बी ऑन द टॉप, और इसका बेनिफिट सारा अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को मिलता है। कंज्यूमर्स को अच्छे से अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है ना वो लो प्राइसेस पे अवेलेबल हो रहे हैं, एंड ऑल दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ स्टार्टअप्स। तो यही कुछ रीजंस हैं जिन रीजंस के चलते गवर्नमेंट को स्टार्टअप को सपोर्ट करना चाहिए। लेट्स हैव अ लुक इन द बुक। स्टार्टअप इंट्रोड्यूस novel solutions, product and services that addresses emerging market demands and societal needs. स्टार्टअप बेसिकली आपकी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करवा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ रहा है तो एफिशिएंसी बढ़ रही है, साथ में यहाँ पर इंप्रूव्ड कंज्यूमर चॉइस एट द लोअर प्राइसेस। कंज्यूमर को बेटर चॉइसेस अवेलेबल हो रही है, दैट टू एट द लोअर प्राइसेस। ये सारे बेनिफिट्स कहीं ना कहीं स्टार्टअप प्रोवाइड करवा रहा है। इसी के चलते गवर्नमेंट को ना स्टार्टअप को बहुत ज्यादा सपोर्ट करना भी चाहिए। अब देखो, यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि गवर्नमेंट किस तरीके से स्टार्टअप को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। इनके अंदर अगर आप हेडिंग्स में थोड़ा बहुत लर्न रखेंगे ना तो काम चल जाएगा। कंटेंट मैंने अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए डाला हुआ है, हेडिंग से भी अपना काम काफी अच्छा हो जाएगा। देखो, गवर्नमेंट किस किस तरीके से स्टार्टअप की हेल्प कर सकता है। सबसे पहला हेल्पिंग का तरीका है पॉलिसी फ्रेमवर्क। ये बात हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था, DPIIT का टॉपिक जब कवर कर रहे थे कि इनका काम है पॉलिसीज बनाना स्टार्टअप्स के लिए, स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। इस तरीके से पॉलिसीज बनाएं कि स्टार्टअप्स के ऊपर जितना भी बर्डन है, कंप्लायंसेस का बर्डन है, वो बर्डन मिनिमाइज हो सके। जैसे हमको पेटेंट्स चाहिए तो पेटेंट रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस इजी हो सके, ब्यूरोक्रेटिक बर्डन बहुत ही ज्यादा इजी हो सके, स्ट्रीमलाइन हो सके। तो सबसे पहला बेनिफिट जो यहाँ मिल सकता है, रिड्यूस करना है रेगुलेटरी बर्डन को, स्ट्रीमलाइन करना है ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस को, प्रोवाइड करने हैं इंसेंटिव्स। याद करो, इंसेंटिव्स हमने कहा था टैक्स इंसेंटिव मिलेगा, सिर्फ 3 साल के लिए आपको टैक्स बेनिफिट मिल सकता है आउट ऑफ द फर्स्ट 10 ईयर्स। ये 3 साल कॉन्जिक्यूटिव 3 ईयर्स होने चाहिए, बैक टू बैक वाले। याद आया चैप्टर नंबर 1 से कुछ इस तरीके की बात को। तो पहला बेनिफिट क्या मिल रहा है, पॉलिसी फ्रेमवर्क का। सेकंड बेनिफिट मिल रहा है एक्सेस टू फंडिंग्स। यूजुअली स्टार्टअप्स को गवर्नमेंट काफी बेनिफिट प्रोवाइड करवा सकती है फंडिंग के थ्रू। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारे आज के टाइम पे फंडिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करवाती है। वेंचर कैपिटल फंड्स अवेलेबल है हमारे पास में, इक्विटी एंजल्स अवेलेबल है। ये अलग अलग चीजों के थ्रू गवर्नमेंट आज के टाइम पे फंड्स अवेलेबल करवा रही है स्टार्टअप्स को। तो गवर्नमेंट फंडिंग प्रोग्राम्स करवा रही है, कैपिटल वेंचर फंड्स हैं, एंजल इन्वेस्टर्स है हमारे पास, लोन गारंटी प्रोवाइड करिए। इवन अगर स्टार्टअप्स को किसी बैंक ने लोन दिया और वहां पे लोन डूबने का भी रिस्क है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क शेयरिंग मैकेनिज्म भी गवर्नमेंट अप्लाई करवा रही है ताकि स्टार्टअप्स को एक तरीके का सपोर्ट मिल सके, यहाँ पे स्टार्टअप्स के ऊपर क्रेडिबिलिटी इंक्रीज हो सके। इसलिए गवर्नमेंट का सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि गवर्नमेंट फंडिंग प्रोवाइड करवाने में भी हेल्प कर सकती है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे गवर्नमेंट के पॉइंट से आपको लिख के दे रखा है कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्यूबेशन प्रोवाइड कीजिए। देखो, व्हेनेवर यू हैव अ वर्ड इंक्यूबेशन, इंक्यूबेटर, चैप्टर 1 में भी मैंने कहा था इंक्यूबेटर
का मतलब है फुल फ्लैश पूरा पैकेज मिलना। ये आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, रिसर्च लैब्स प्रोवाइड करेंगे, ये आपको फंडिंग भी प्रोवाइड करेंगे, नेटवर्किंग के लिए प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करेंगे, यूटिलिटीज भी प्रोवाइड करेंगे, इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब XYZ कुछ भी आपको चाहिए सब कुछ इंक्यूबेटर के पास मिलेगा। तो व्हेनेवर यू सी द वर्ड इंक्यूबेटर, इसमें सब कुछ मिलने वाला है, कंप्लीट पैकेज है ये। तो अपना अगला बेनिफिट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंक्यूबेशन फैसिलिटीज। डेवलपिंग इंक्यूबेशन फैसिलिटीज, एस्केलेटर्स एंड रिसर्च पार्क्स प्रोवाइड करेंगे रिसोर्सेज को। ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करवा रहे हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं, नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, खुद से पहले प्रोडक्ट बनाएंगे, फिर मार्केट में लॉन्च करके फीडबैक के थ्रू सीखेंगे, इटरेट करेंगे और फिर अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं। याद करो अपने हम पॉइंट पढ़ा था हम लोगों ने, बिल्ड मेजर लर्न, वही तो पॉइंट हो गया। पहले एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर इटरेट करेंगे और फिर बिजनेस को क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या दे रखा है, स्किल डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी प्रोग्राम्स। देखो पॉइंट क्या होता है, हमेशा स्टार्टअप्स के अंदर आप रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, लेकिन रिसोर्सेज के साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल रिसोर्स चाहिए हमको, फिजिकल रिसोर्स चाहिए हमको, बट ह्यूमन रिसोर्स भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्टअप को रन तो यही करने वाले हैं ना, तो ह्यूमन रिसोर्स के पास प्रॉपर स्किल्स अवेलेबल होने चाहिए। इसके लिए आज के टाइम पे गवर्नमेंट ने बहुत सारी कोलैबोरेशंस करी हैं, कुछ कोलैबोरेशंस कुछ इंस्टीट्यूट्स के साथ करी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के साथ करी है। तो ये सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करना, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड करना, ताकि एक स्टार्टअप के अंदर जो आपका एंटरप्रेन्योर है वो अपने स्किल्स को शार्प अप कर सके। ये बेनिफिट भी गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जा रहा है। इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल इज ऑल्सो वेरी असेंशियल। गवर्नमेंट कोलैबोरेट कर रहा है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ में, इंडस्ट्री एसोसिएशंस के साथ में, ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स के साथ में, ताकि जितना भी स्किल्स का रिक्वायरमेंट है वो सारा का सारा फुलफिल किया जा सके। आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स का बेटर तरीके से हम ट्रेन कर सके टू डू अ वेरी गुड इन बिजनेस। नेक्स्ट क्या है, मार्केटिंग एक्सेस। नेक्स्ट बेनिफिट इज मार्केटिंग एक्सेस एंड नेटवर्किंग। देखो स्टार्टअप्स का एक और पॉइंट जो है वह है मार्केटिंग एक्सेस एंड नेटवर्किंग। नेटवर्किंग करवाने का तरीका क्या है, ट्रेड फेयर्स। आई होप आप सबने सुना होगा, गवर्नमेंट हर साल ट्रेड फेयर कंडक्ट करवाती है। ट्रेड फेयर टेक्नोलॉजी से लिए भी होता है, ऑटोमोबाइल्स का भी होता है, बुक्स का भी होता है, हर किसी का ट्रेड फेयर कंडक्ट करवाया जाता है। ट्रेड फेयर इज अ वेरी गुड एरिया जहां पर आप अलग अलग इन्वेस्टर्स को मिल सकते हैं और अपने बिजनेस आइडियाज को पिच भी कर सकते हैं। तो ट्रेड फेयर करवाइए। नेट आपका बेसिकली मैच मेकिंग प्रोग्राम प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल करवाइए जहां पे इन्वेस्टर्स हो गए, आपके एंटरप्रेन्योर्स हो गए, आपस में मिल सके और मिलकर अपने अपनी रिक्वायरमेंट्स एक दूसरे को बता सके। सबसे बेस्ट एग्जांपल है इसका ट्रेड फेयर, हर साल होता है दिल्ली में प्रगति मैदान में, शायद आप लोगों ने कहीं सुना भी हो या कभी अटेंड भी किया हो। नेटवर्किंग इवेंट्स करवाइए, ट्रेड फेयर्स करवाइए या फिर मैच मेकिंग प्लेटफॉर्म्स करवाइए जहां पे स्टार्टअप्स अपने पोटेंशियल क्लाइंट्स के साथ में मिल सकते हैं, अपने पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स के साथ में मिल सकते हैं, चाहे डोमेस्टिकली हो चाहे इंटरनेशनली हो। मिलेंगे, आपस में अपनी नीड्स को शेयर करेंगे और एक अच्छा कोलैबोरेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। वेरी लास्ट पॉइंट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन। हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे आईपीओ के बारे में, इंडियन पेटेंट ऑफिस। यूजुअली ये भी गवर्नमेंट का ही एक डिपार्टमेंट के थ्रू स्टैब्लिश किया हुआ है। डिपार्टमेंट वही है आपका DPIIT, इस डिपार्टमेंट के थ्रू स्टैब्लिश किया हुआ है। ये डिपार्टमेंट एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाता है जहां पे स्टार्टअप्स पेटेंट ले सकते हैं, पेटेंट के लिए प्रोसेस फाइल कर सकते हैं। काफी स्पीड अप प्रोसेस करवा रखा है सो दैट दे कैन प्रोटेक्ट देयर IRs। तो इसी चीज के लिए गवर्नमेंट काफी सपोर्ट भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो वेरी लास्ट पॉइंट गवर्नमेंट के लिए क्या लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कैन एस्टैब्लिश एफिशिएंट पेटेंट ऑफिसेस, IPO जो मैंने आपको कहा था, इंडियन पेटेंट ऑफिस। एक्सपीडिट द पेटेंट एग्जामिनेशन प्रोसेस, स्पीड अप कर सकता है इस प्रोसेस को और लीगल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है। इसके बारे में डिटेल हम अभी आगे टॉपिक पढ़ेंगे IPO का, उस टॉपिक के अंदर देखेंगे कि IPO के अंदर पॉइंट क्या लिखा हुआ है। आई होप गवर्नमेंट के बेनिफिट्स क्लियर होंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या कर रहा है इस टाइम पे। तो गवर्नमेंट टोटल 6 पॉइंट्स कर रहा है, क्विकली रिवाइज करते हैं। गवर्नमेंट क्या क्या सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। सबसे पहले गवर्नमेंट पॉलिसी फ्रेमवर्क का काम कर रहा है, बेटर पॉलिसीज बना रहा है, फंडिंग प्रोवाइड करवा रहा है, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करवा रहा है, नेटवर्किंग के फंक्शंस प्रोवाइड करवा रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन के लिए काम करवा रहा है गवर्नमेंट। लास्ट एंड वेरी लिस्ट,
गवर्नमेंट आपको नेटवर्किंग का बेनिफिट भी प्रोवाइड करवा रहा है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो गवर्नमेंट आपको बेनिफिट दे रहा है स्टार्टअप्स को। अगला पॉइंट, अगर गवर्नमेंट इतना कुछ कर रहा है तो स्टार्टअप गवर्नमेंट के लिए क्या कर रहे हैं? स्टार्टअप भी यहाँ पे पीछे नहीं है, स्टार्टअप भी बहुत कुछ कर रहे हैं। स्टार्टअप्स किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट को? सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टअप यहाँ पे जॉब क्रिएशन कर रहे हैं। ये भी हमने चैप्टर नंबर 1 में जैसे पढ़ा था, स्किल्ड प्लस अनस्किल्ड दोनों को जॉब्स मिल रही हैं। यहाँ पे स्किल्ड के केस में देखा जाए जॉब जो है आईटी के अंदर, टेक्नोलॉजी के अंदर, सर्विस सेक्टर्स के अंदर बहुत ज्यादा मिल रही है। यहाँ पे क्या पॉइंट लिखा हुआ है? स्टार्टअप सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट टू द जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन टेक्नोलॉजी, ई कॉमर्स, सर्विस सेक्टर के अंदर ज्यादा हो रही है। देखो, अगर स्टार्टअप जॉब प्रोवाइड करवा रहा है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, लोग ज्यादा पैसा कमाएंगे तो लोगों की स्पेंडिंग इंक्रीज होगी, स्पेंडिंग इंक्रीज होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी इकोनॉमी भी ग्रो करेगी। तो जितना लोग खर्चा करेंगे इकोनॉमी में वैतना ही ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, कंज्यूमर स्पेंडिंग इंक्रीज हो रही है, इसका पूरा इफेक्ट इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर पड़ रहा है। तो सबसे पहला बेनिफिट हो रहा है जॉब क्रिएशन का। सेकेंड बेनिफिट, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। वही वाला पॉइंट चैप्टर 1 में पढ़ा था, स्टार्टअप ने बहुत ज्यादा इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी लेकर आए। अगर आज के टाइम पे आप स्टार्टअप्स को देखेंगे ना, तो जितना ज्यादा स्टार्टअप्स ने बेनिफिट उठाया है एआई का, मशीन लर्निंग का, ब्लॉकचेन का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, और ये बेनिफिट लेकर बेसिकली जितनी ज्यादा सर्विसेज प्रोवाइड करिए, आज हम जितने भी स्टार्टअप्स को देखते हैं दे ऑल वर्क थ्रू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। तो इन्होंने टेक्नोलॉजी को काफी प्रमोट किया। स्टार्टअप्स को हम हटा देना तो हम लोग इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ड्राइवन थे ही नहीं कभी। तो स्टार्टअप्स ने प्रमोट किया है टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा। स्टार्टअप ने नए नए प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाए हैं, नए नए सर्विसेज प्रोवाइड करवाए, नए नए बिजनेस मॉडल्स प्रोवाइड करें। जेप्टो को देखो यार, ब्लिंकिट को देखो, बुक माई शो को देखो, कितने नई नई टेक्नोलॉजीज लेकर आए हैं ये लोग। तो स्टार्टअप्स ने यूज किया है सभी टेक्नोलॉजीज को, एआई हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, बायोटेक्नोलॉजी हो गया। स्टार्टअप ने एक एक टेक्नोलॉजी को यूज करके बेटर तरीके से सर्विसेज प्रोवाइड करवाई हुई है। नेक्स्ट बेनिफिट जो स्टार्टअप्स हमारे पास लेके आए हैं, टैक्स रेवेन्यू जनरेशन। देखो, स्टार्टअप इनकम टैक्स भी भरते हैं, जीएसटी भी भरते हैं। तो कहना इसे स्टार्टअप की वजह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस में इंक्रीमेंट आया है। तो पॉइंट कुछ वही लिख के दे रखा है कि स्टार्टअप्स के आने की वजह से बेनिफिट दोनों सेक्टर्स में है, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में भी आया है, इनकम टैक्स में भी आया है। तो रेवेन्यू जनरेशन कहीं बहुत ज्यादा करवाया है स्टार्टअप ने। सोशल इम्पैक्ट आपका इनिशिएट हुआ है यहाँ पे। सोसाइटी के लिए भी तो बहुत सारे स्टार्टअप्स काम करते हैं, जो पॉवर्टी के, हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर, एजुकेशन सेक्टर के अंदर, तो काफी सारे स्टार्टअप्स ने सोसाइटी के ऊपर भी काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आए हैं। नेक्स्ट है पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस। स्टार्टअप्स आज के टाइम पे ना गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, जो हम बोलते हैं ना 3P सिस्टम होता है आपका, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है, इसके अंदर काफी ज्यादा है। स्टार्टअप गवर्नमेंट टेंडर्स फाइल करने लगे हैं और गवर्नमेंट के लिए काफी बेनिफिट भी प्रोवाइड करवाने लगे हैं। तो हमारे पास में बेसिकली देखा जाए तो स्टार्टअप कैसे बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट जॉब क्रिएशन का था, सेकंड इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का था, टैक्स रेवेन्यू प्रोवाइड करवाया जा रहा है स्टार्टअप की तरफ से। देन नेक्स्ट पॉइंट आता है कि स्टार्टअप सोशल इम्पैक्ट्स को भी हैंडल कर रहा है। और वेरी लास्ट पॉइंट, स्टार्टअप कहीं ना कहीं पार्टनरशिप एंड कोलैबोरेशंस का काम भी परफॉर्म कर रहा है। पीपीपी मॉडल के ऊपर भी स्टार्टअप काफी ज्यादा काम कर रहा है। तो ये हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि गवर्नमेंट कैसे स्टार्टअप की हेल्प कर सकता है और स्टार्टअप किस तरीके से गवर्नमेंट की हेल्प कर रहा है। इसके बाद हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है एंड द टॉपिक इज स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस। स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस के अंदर हमारे पास में कुछ इंस्टीट्यूशंस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रखी है। ये इंस्टीट्यूशंस काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एमसीक्यू भर भर के आ सकते हैं। जहां पे भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पॉइंट होगा, आई विल मार्क दैट पॉइंट फॉर यू गाइज। सबसे पहला पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है DPIIT। चैप्टर नंबर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था जैसे कि DPIIT क्या था, डिपार्टमेंट, किस चीज के लिए डिपार्टमेंट बनाया था, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन। प्रमोशन किसका हुआ था, इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो ये है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। सबसे पहला पॉइंट, ये डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है, इसको एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना। ये डिपार्टमेंट अंडर आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। डिपार्टमेंट का काम क्या था, ये प्रमोट कर रहा है इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड को। तो प्रमोट करने के लिए जो भी पॉलिसीज बनाएगा, जो भी स्ट्रेटेजीज बनाएगा, किसके लिए बनाएगा, बेसिकली ये सारी की सारी स्ट्रेटेजीज बना रहा है, यहाँ पे ये इंप्लीमेंट कर रहा है, पॉलिसीज बना रहा है इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड के लिए। तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर फॉर्मिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज फॉर द इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। स्टैब्लिश कब हुआ था, 1995 के अंदर स्टैब्लिश हुआ था। मार्केट फॉर एमसीक्यू इसका एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, दैट इज योर स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव।
चैप्टर नंबर 1 याद करने की कोशिश करो। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, कुछ याद आ रहा है? स्टार्टअप इंडिया एक पोर्टल है जिस पोर्टल पे सभी के सभी स्टार्टअप्स को रजिस्टर करवाना पड़ेगा सो दैट दे कैन टेक द बेनिफिट। वही स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव है जो चैप्टर 1 में कहा था DPIIT लेकर आया था। स्टैंड अप इंडिया वुमेन, SC और ST के लिए था। आई होप आप लोग कुछ लिंक कर पा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट वहीं से उठकर आया हुआ है। MCQ के लिए ध्यान रखना, स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव जो 2006 में लॉन्च हुआ है ये DPIIT के अंडर ही आता है। नाउ लेट अस स्टडी कि DPIIT क्या क्या बेनिफिट्स प्रोवाइड करवा रहा है। सबसे पहला बेनिफिट जो DPIIT प्रोवाइड करवा रहा है ना, वो है रिकॉग्नाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन। याद करो चैप्टर नंबर 1 से ही इस पॉइंट को। हर एक स्टार्टअप को अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा स्टार्टअप इंडिया के अंडर जो पोर्टल है। अब रजिस्ट्रेशन कराओगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। आपको टैक्स का बेनिफिट मिलेगा, आपको सेल्फ सर्टिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा, इजी एक्सेस टू फंडिंग मिलेगा। आपको कुछ पॉइंट्स इस तरीके से पढ़े थे हम लोगों ने, तो पहला पॉइंट वही तो कह रहा है ना, स्टार्टअप कैन क्लेम रिकॉग्नाइजेशन अंडर द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम, जहां से टैक्स बेनिफिट मिल सकता है, सेल्फ सर्टिफिकेशन कंप्लायंसेस मिल सकते हैं, आप गवर्नमेंट के अदर बेनिफिट्स भी ले सकते हो, फंडिंग का, नेटवर्किंग का, आपको अलग अलग इवेंट्स में इनवाइट्स आ सकते हैं, वो सारा का सारा चीज यहाँ पर पॉसिबल है। सेकेंड पॉइंट क्या है? स्टार्टअप इंडिया हब। वही वाला पॉइंट है, नथिंग एल्स। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के अंडर ही है स्टार्टअप आपका बेसिकली स्टार्टअप इंडिया हब। स्टार्टअप इंडिया हब एक सिंगल प्लेटफॉर्म है, एक सिंगल पॉइंट प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टार्टअप्स को सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अभी ऊपर हम वही बात कर रहे थे कि स्टार्टअप इंडिया के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा के सारे बेनिफिट्स को अवेल कर सकते हो। नीचे भी सेम वही बात कह रहे हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवा के यू कैन हैव एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, रिसोर्सेज एंड द सपोर्ट सर्विसेज। ईच एंड एवरी बेनिफिट आपको इसके थ्रू मिल सकता है। तो 2 पॉइंट्स तो हो गए, पहला क्या है? रिकॉग्नाइजेशन एंड सर्टिफिकेशन, दूसरा है स्टार्टअप इंडिया हब। नेक्स्ट बेनिफिट आपको जो यहाँ बोला हुआ है दैट इज फंडिंग सपोर्ट। स्टार्टअप्स को फंडिंग दे रहा है DPIIT। रिमेंबर दीज 2 टर्म्स। पहला फंडिंग का प्रोवाइड करने का चैनल क्या है? फंड्स फॉर फंड स्टार्टअप, फंड फॉर फंड स्टार्टअप। दूसरा क्या है? क्रेडिट गारंटी स्कीम। ये दोनों स्कीम्स जो है DPIIT की स्कीम्स हैं। याद रखना, MCQ के लिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना, दोनों की दोनों स्कीम्स किसके लिए है? DPIIT के लिए है। फंड ऑफ फंड स्टार्टअप स्कीम, दूसरी कौन सी है? क्रेडिट गारंटी स्कीम। दोनों की दोनों स्कीम्स DPIIT की तरफ से आ रखी हैं। अगला रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। रेगुलेटरी रिफॉर्म्स सिंपल कर दिया है, पॉलिसी मेकिंग लेकर आए हैं, कंप्लायंसेस सिंपल कर दिया है, बहुत सिंपल पॉइंट है। नेक्स्ट इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। देखो स्टार्टअप एक और बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है, दैट इज और इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस। इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस की वजह से हमारे लिए इंटरनेशनल मार्केट्स ओपन हो गए हैं। हम इजीली अपने टेक्नोलॉजी को इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, वहां से कोई टेक्नोलॉजी यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, कोलैबोरेशंस कर सकते हैं, पार्टनरशिप कर सकते हैं इंटरनेशनल बिजनेस के साथ में। इवन इंटरनेशनल गवर्नमेंट के साथ जो हमारे क्राइटेरियाज हैं वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ DPIIT का लास्ट वाला बेनिफिट। क्या पॉइंट लिख के दिया है? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इन्वेस्टमेंट का, मार्केट एक्सेस हो रहा है, कॉर्पोरेशन मिल रहा है गवर्नमेंट फॉर इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स के साथ में, बेसिकली प्रमोट कर सकते हो इनोवेशन आप हर लेवल पे। मार्क दिस लाइन फॉर MCQ। अभी कुछ टाइम पहले ही अटल मिशन ने एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट किया है ऑस्ट्रेलियन बेस्ड स्टार्टअप के साथ। ऐसा पूछा जा सकता है कि किसके थ्रू ऑस्ट्रेलियन बेस्ड स्टार्टअप के अंदर हमने अभी कोई ज्वाइंट प्रोग्राम कंडक्ट किया? इट इज योर अटल मिशन। अटल मिशन की हेल्प से अभी ऑस्ट्रेलियन बेस्ड, याद रखना AA, अटल के साथ में ऑस्ट्रेलियन बेस्ड को कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज कनेक्ट करनी ही पड़ेगी ताकि पॉइंट्स याद रह सके। अटल मिशन को ऑस्ट्रेलियन बेस्ड स्टार्टअप के साथ कनेक्ट किया है तो क्लाइमेटिक चेंज के ऊपर कुछ ना कुछ हम नया इनोवेशन लेकर आ सके। तो ये DPIIT के कुछ बेनिफिट्स हैं जो DPIIT प्रोवाइड करवा रहा है। कुछ बेनिफिट्स में सबसे पहला बेनिफिट यहाँ पे क्या प्रोवाइड करवाया DPIIT ने? फर्स्ट बेनिफिट इज हेयर कि DPIIT रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवा रहा है, स्टार्टअप इंडिया हब के थ्रू करवा रहा है, फंडिंग का काम करवा रहा है, आपको इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस प्रोवाइड करवा रहा है, रेगुलेटरी रिफॉर्म्स प्रोवाइड करवा रहा है। 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों को ध्यान से रखिएगा। चलिए भाई, अब ये तो हो गया DPIIT का। DPIIT किसके अंडर रजिस्टर्ड है? बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। DPIIT का फ्लैगशिप प्रोग्राम कौन सा है? स्टार्टअप इंडिया। कौन सा है? स्टार्टअप इंडिया। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर।
नेक्स्ट इज नीति आयोग। नीति आयोग में देखो सबसे पहला इसका फुल फॉर्म याद रखना। नीति आयोग का फुल फॉर्म, मार्केट फॉर एमसीक्यू, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखना। सेकेंड पॉइंट, नीति आयोग को क्या भी कहा जाता है? पॉलिसी थिंक टैंक। तो कौन सा है गवर्नमेंट का पॉलिसी थिंक टैंक? इट इज नीति आयोग। नीति आयोग गवर्नमेंट का क्या है? पॉलिसी थिंक टैंक, बिकॉज ये गवर्नमेंट को हेल्प करता है पॉलिसीज फ्रेमवर्क करने के अंदर, प्रॉपर स्ट्रेटेजीज फ्रेमवर्क करने के अंदर फॉर स्टार्टअप्स, इसलिए इसको हम लोग पॉलिसी थिंक टैंक भी बोलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, इसने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। यह भी एमसीक्यू आया भी था रिसेंट एग्जाम के अंदर कि कौन से स्ट्रक्चर ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। किसने रिप्लेस किया है? नीति आयोग ने रिप्लेस किया है प्लानिंग कमीशन को। तो प्लानिंग कमीशन इज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। ओके, तो इसका इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिसी मेकिंग और इनोवेटिव मिशंस के अंदर। नीति आयोग के अंदर जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना, नीति आयोग का जो की इनिशिएटिव है, फ्लैगशिप प्रोग्राम है, वो कौन सा है? अटल इनोवेशन मिशन एम। अटल इनोवेशन मिशन एम, ये बात मैं चैप्टर 1 में भी कहा था। अटल नीति है, क्या बोला था हमने? अटल नीति है। तो अटल फ्लैगशिप प्रोग्राम है नीति आयोग का। किसका है? बेसिकली ये नीति आयोग का फ्लैगशिप प्रोग्राम अटल नीति है। क्लियर है? डीपीआईआईटी का फ्लैगशिप प्रोग्राम था स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। इसका क्या है आपका फ्लैगशिप प्रोग्राम? अटल इनोवेशन मिशन, अटल नीति है। क्लियर है पॉइंट? अब देखो अटल नीति है के थ्रू हम लोग याद करने वाले हैं अटल इनोवेशन मिशन के 3 फ्लैगशिप प्रोग्राम्स को। देखो अटल इनोवेशन मिशन के अंदर ना 3 अलग अलग स्कीम्स आती हैं, तीनों स्कीम्स में अटल 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 आता है। तो अगर आपसे पेपर में एमसीक्यू पूछा जाए कि इनमें से कौन सा नीति आयोग के फ्लैगशिप प्रोग्राम में नहीं आता है, तो ध्यान रखना अटल 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 तो आएगा ही आएगा। तीनों फ्लैगशिप प्रोग्राम के नाम में अटल आता है, तभी हमने याद रखने का तरीका रखा है अटल नीति है। तो जहां पर भी अटल वर्ड आएगा वहां पे नीति आयोग आएगा। कौन आएगा वहां पे? नीति आयोग आएगा। सबसे पहला पॉइंट समझते हैं क्या लिखा है? अटल इंक्यूबेशन सेंटर। भैया इंक्यूबेशन वर्ड देखते हैं हम क्या बोलेंगे? पूरा का पूरा पैकेज मिल गया तुमको, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा, तुमको यहाँ पे मेंटरशिप भी मिल जाएगी, एडवाइजेस भी मिल जाएगी, फंडिंग भी मिल जाएगी, नेटवर्किंग भी मिल जाएगी, यू विल गेट एवरीथिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब तुमको रिसर्च लैब भी मिल जाएगी, R&D करने के लिए जगह भी मिल जाएगी, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। तो पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर। अटल इंक्यूबेशन सेंटर सपोर्ट करता है किस चीज को? ये प्रोवाइड कर रहा है एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस को, इंडस्ट्री क्लस्टर्स को। ये प्रोवाइड करता है इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड करता है मेंटरशिप, प्रोवाइड करता है नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी, फंडिंग प्रोवाइड कर रहा है। भैया सब कुछ प्रोवाइड कर रहा है, तो जब भी इंक्यूबेशन वर्ड लिखा होगा उसमें सब कुछ आ जाएगा। सेकेंड पॉइंट, अटल थिंकिंग लैब्स। लैब्स तो स्कूल में थी ना, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब। तो अटल थिंकिंग लैब्स, लैब्स कहाँ पे होगी? ये स्कूल्स में बनाया गया है, ताकि ना 6, 7, 8, 9 क्लास के बच्चे जो आज के टाइम पे ना बहुत ही स्पीड में, मतलब काफी मेंटल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, उनको ना एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो सके। वो उस प्रॉपर प्लेटफॉर्म को यूटिलाइजेशन करके प्रॉपर तरीके से अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करके मार्केट के अंदर उन्हें वैलिडेट करवा सके एक अर्ली एज पे, ताकि हम लोग ना एंटरप्रेन्योरशिप लोगों को काफी अर्ली एज से समझा सके, इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग लेवल की तरफ जा सके, रादर देन बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ओनली। हम एक बहुत ही अर्ली एज पे लोगों को ये सब चीजें प्रोवाइड करवाना चाहते हैं, इसलिए स्कूल्स में इनका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वही वाला पॉइंट है, स्कूल्स के अंदर बच्चों को प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स प्रोवाइड करो, बच्चों की क्रिएटिविटी इंक्रीज करो, बच्चों में लर्निंग प्रोवाइड करवाओ, प्रॉपर टूल्स का प्रोवाइड करवाओ, ताकि वो एक आइडिया को प्रोटोटाइप में कन्वर्ट करके एक इनोवेटिव सॉल्यूशन डेवलप करवा सके रियल वर्ल्ड के लिए। तो थिंकिंग लैब्स कहाँ के लिए बना गया है? थिंकिंग लैब्स आर फॉर द स्कूल्स। लास्ट पॉइंट दे रखा है अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, मार्केट इंपॉर्टेंट। अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर, देखो कम्युनिटी, ये कम्युनिटी लेवल के लिए है। किसके लिए? कम्युनिटी लेवल के लिए। ये डिस्ट्रिक्ट्स के लिए काम करता है, इस चीज को ध्यान रखना। कौन सा वाला प्रोजेक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करता है? इट इज अटल कम्युनिटी। ये ना पर्टिकुलर कम्युनिटी ऑफ पीपल के लिए, यूजुअली रूरल एरियाज और सेमी अर्बन एरियाज में जितने भी आर्टिसंस हैं, जितने भी क्राफ्ट्समैन हैं, उन सबको इनोवेटिव आइडियाज प्रोवाइड करके उनको प्रमोट कर रहा है एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाने के लिए। वहां पे जितना भी इनका टैलेंट है ना, उन टैलेंट्स को एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू
पूरे मार्केट को एक तरह वाइडर मार्केट प्रोवाइड करवाना चाहता है, चाहे वो नेशनल मार्केट हो चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो। तो इसका काम है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करना, MCQ के लिए बहुत ज्यादा ध्यान में रखना। कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करवा रहा है, ये ग्रास रूट इनोवेशन कर रहा है, तभी तो हमने बोला ना बहुत ही ज्यादा मार्जिनलाइज्ड पीपल के लिए काम कर रहा है, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहा है। जो भी इनोवेटर्स है, आर्टिशियंस हैं, आपके एंटरप्रेन्योर्स हैं, रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज से, उन सभी को प्रॉपर सिस्टम प्रोवाइड करवाएगा, उन सभी को प्रॉपर सेटअप प्रोवाइड करवाएगा। तो अटल नीति है के अंदर, अटल इनोवेशन मिशन एम के अंदर 3 चीजें आती है, इंक्यूबेशन सेंटर, थिंकिंग लैब्स फॉर द स्कूल एंड योर अटल किसके लिए है, कम्युनिटी इनोवेशन। कम्युनिटी कौन से लेवल पे काम करेगी, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जो कम्युनिटी ऑफ पीपल के लिए काम कर रहा है, उन लोगों के लिए जो लोग काफी मार्जिनलाइज्ड पीपल है, रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में काम कर रहे हैं। आई होप DPIIT के बाद में आप लोगों को नीति आयोग का टॉपिक भी क्लियर रहा होगा। इसके बाद ही नीचे स्टार्टअप पार्टिसिपेटिंग इन नीति आयोग फॉलोइंग बेनिफिट्स मिल रहे हैं। ये बेनिफिट कुछ नहीं, ऊपर वाले पॉइंट्स में से ही उठा के लिखा हुआ है, ICAI के बुक में था तो हमने भी इंक्लूड कर लिया है, इसको सिर्फ एक बार रीड करके धमधम उड़ा देना, ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है SIDBI। क्या है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, अपना नेक्स्ट पॉइंट है SIDBI। SIDBI का फुल फॉर्म ध्यान रखो सबसे पहले तो, SIDBI का फुल फॉर्म क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यूजुअली इसके नाम को याद करने का तरीका क्या है, SIDBI क्यों बनाया था, SIDBI एक गवर्नमेंट के थ्रू होली ओन्ड बैंक है। SIDBI बनाया ही इसलिए गया था ताकि जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं, MSME हैं, SMEs हैं, इनको ना बेसिकली फंडिंग रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके इनकी, इसके लिए SIDBI को लेकर आए थे। किसके लेकर आए थे इसके लिए हम लोग, SIDBI को। तो SIDBI का फुल फॉर्म भी यही है, ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बनाया हुआ बैंक है। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, किसका है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसलिए बैंक ऑफ इंडिया। नाम समझोगे ना तो याद करना आसान हो जाएगा, फुल फॉर्म अगर MCQ में पूछ लिया टिक करना और भी आसान हो जाएगा। तो हमने नाम क्या समझा, क्योंकि ये स्मॉल इंडस्ट्रीज के लिए बना हुआ है, तो SIDBI क्या है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। अभी हमने बात की थी SIDBI इज अ होली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। किसके लिए बना है ये, SMEs के लिए बना हुआ है, 1990 के अंदर बना था। MSME हो गया आपका, बेसिकली जितने भी अदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो गई, उनको प्रोवाइड करवा रहा है सर्विसेज। तो SIDBI स्मॉल बिजनेसेस के लिए बना है, इसके नाम में भी आता है स्मॉल इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट। तो SMEs और SME के लिए यूजुअली ये काम कर रहा है। अब SIDBI के ना कुछ की इनिशिएटिव्स पढ़ते हैं। SIDBI का सबसे पहला इनिशिएटिव क्या है, देखो SIDBI का सबसे पहला इनिशिएटिव बोलता है SIDBI स्टार्टअप मित्रा पोर्टल। मित्रा पोर्टल क्लियर है, SIDBI स्टार्टअप मित्रा पोर्टल। अब बिकॉज ये पोर्टल है तो बट ऑब्वियस इट इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कैसा प्लेटफॉर्म है ये, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, बिकॉज ये पोर्टल है एक। अगला पॉइंट क्या बोला, मित्रा। अब देखो मित्रा क्या होता है, फ्रेंडशिप। मित्रा पोर्टल एक ऐसा पोर्टल जहां पे लोग आपस में मिलेंगे, दे विल टॉक विद ईच अदर एंड दे विल हैव अ कोलैबोरेशन, पार्टनरशिप एंड फ्रेंडशिप। मित्रा पोर्टल, कैन यू गेट थिंग। तो मित्रा पोर्टल का काम भी तो यही है। मित्रा पोर्टल एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा रहा है जहां पे एंटरप्रेन्योर्स मतलब स्टार्टअप्स एंड आपके इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, ये सभी लोग आपस में मिलेंगे, आपस में कोलैबोरेशंस करेंगे। ये प्लेटफॉर्म है जहां पे स्टार्टअप्स अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, अपनी पिचेस को शेयर कर सकते हैं। इट इज अ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फैसिलिटेट कर रहा है कोलैबोरेशंस को बिटवीन दी स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, इंक्यूबेटर्स। ये एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जहां पे स्टार्टअप शोकेस कर सकते हैं अपने बिजनेस आइडिया को टू देयर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज ले सकते हैं, फंडिंग बेनिफिट्स भी इनको यहाँ पे प्रोवाइड हो सकते हैं। क्लियर है पॉइंट। तो मित्रा पोर्टल ध्यान में रखिएगा। अगला पॉइंट के SIDBI मेक इन इंडिया सॉफ्ट लोन फंड फॉर MSME, शॉर्ट फॉर्म स्माइल। पेपर में काफी पूछा जाता है। स्माइल किसका प्रोजेक्ट है, स्माइल प्रोजेक्ट है SIDBI का। भी लर्न करने का तरीका बता दूंगी, उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। स्माइल किसका प्रोजेक्ट है, बेसिकली स्माइल प्रोजेक्ट है SIDBI का। किसका प्रोजेक्ट है स्माइल, स्माइल प्रोजेक्ट है SIDBI का। स्माइल इज अ डेडिकेटेड स्कीम लॉन्च्ड बाय द SIDBI। यूजुअली ना सॉफ्ट लोन, सॉफ्ट लोन पता है क्या बोला है, सॉफ्ट लोन इसलिए बोला है क्योंकि लोन बहुत ही इजी तरीके से आपको मिल रहा है। और नाम पता है स्माइल क्या है, खुश हो जाओ। क्यों खुश हो जाओ, क्योंकि अब जो आपको लोन मिल रहा है ना, वो लोन कोलेटरल फ्री है।
आपको कुछ कोलेटरल नहीं लिखवाना, प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कंसेशनल रेट पे मिलेगा, तो लोग तो खुशी होंगे ना, खुश होंगे तो स्माइल करेंगे। क्यों स्माइल कर रहे हो लोन लेते वक्त? क्योंकि एक तो कोई कोलेटरल नहीं देना, सेकंड कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देना है। किस पे देना है? कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो जब एमएसएमई लोन लेने आएगा तो खुशी खुशी लोन लेने आएगा ना, तो फेस पे स्माइल आएगी। स्माइल क्यों आ रही है? कोलेटरल फ्री टर्म लोन्स मिल रहा है, दैट टू एट अ कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट पे? कंसेशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या लिख के दे रखा है, वेरी लास्ट पॉइंट, सिडबी वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्टार्टअप। वेंचर कैपिटल, देखो जब भी वर्ड लिखा है ना वेंचर कैपिटल्स, ठीक है, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स, ये वो लोग हैं जो इक्विटी के बदले इन्वेस्ट करते हैं। ये आपकी एंटिटी का इक्विटी लेंगे और इक्विटी के बदले आपको फंडिंग देंगे, मेंटरशिप देंगे, एडवाइजरी सपोर्ट्स प्रोवाइड करेंगे। दे विल सपोर्ट यू इन ईच एंड एवरीवेयर बट इन द एक्सचेंज ऑफ इक्विटी। किसके एक्सचेंज में काम करेंगे? इक्विटी। और यूजुअली अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए काफी ज्यादा यूज करा जाता है इस मेथड को। तो लास्ट कौन सा लिख के दे रखा है यहाँ पे? लास्ट पॉइंट जो हमें यहाँ लिख के दे रखा है वो है सिडबी वेंचर कैपिटल फंड फॉर स्टार्टअप्स। ये सिडबी के थ्रू मैनेज्ड है, जो प्रोवाइड करता है इक्विटी या फिर क्वासी इक्विटी फाइनेंसिंग अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स। ये बेसिकली आपको सीड स्टेज से लेके ग्रोथ स्टेज तक काम करवाता है। सीड स्टेज टू ग्रोथ स्टेज हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 6 पूरा डिटेल में समझाया हुआ इसे क्या कहते हैं, सीड स्टेज क्या होता है और ग्रोथ स्टेज क्या होता है। अब देखो सिडबी का 3 इनिशिएटिव्स हैं, याद करने का तरीका देखो। सिडबी क्या कहता है? सिडबी कहता है अरे मित्रा स्माइल करो, अरे मित्रा स्माइल करो, हम है ना वेंचर कैपिटल फंड देने के लिए, अरे मित्रा स्माइल करो, कि फंड तो हम देंगे और फंड कैसे दे रहे हैं? वेंचर कैपिटल फंड्स के थ्रू। तो सिडबी क्या कहता है? अरे मित्रा स्माइल करो, हम देंगे वेंचर कैपिटल फंड। स्माइल क्यों कर रहे हैं? सॉफ्ट लोन देंगे। सॉफ्ट लोन क्यों बोला? कोई कोलेटरल नहीं लगेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बहुत कंसेशनल रहेगा। तो सिडबी की 3 स्कीम्स हैं, तीनों स्कीम्स को बहुत ध्यान से रखिएगा कि 3 स्कीम्स सिडबी की क्या कहती है। चलो भाई, अगेन वही वाला पॉइंट, सारे के सारी बातें ऊपर से ही उठ के आई है, इसमें कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ है। हम लोग अभी तक में पढ़ चुके हैं 3 चीजों को, ठीक है, डीपीआईआईटी, नीति आयोग, सिडबी। अब आता है अपने पास चौथा पॉइंट। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट इज नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है फोर्थ पॉइंट? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। देखो रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सबसे ज्यादा आर&डी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा आर&डी होती है टेक्नोलॉजी के केस में। जो बोल रही हो ना उसको इस तरीके से थोड़ा ध्यान से सुनना। सबसे ज्यादा आर&डी कहाँ होती है? सबसे ज्यादा आर&डी होती है टेक्नोलॉजी में। बार बार रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ता है क्योंकि बार बार चीजें चेंज होती रहती है। इसलिए ये वाला जो आपका स्कीम है ना, बेसिकली ये जो डिपार्टमेंट है आपका, ये डिपार्टमेंट किसके अंडर आता है? इसी वजह से ये डिपार्टमेंट आ रहा है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बिकॉज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बार बार आर&डी करने की जरूरत पड़ती है। क्या करने की जरूरत पड़ती है? बार बार आर&डी। इसलिए इसका नाम है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या है इसका नाम? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, क्योंकि यहाँ पे बार बार टेक्नोलॉजी में रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की जरूरत पड़ती है, तो इट कम्स अंडर दिस। 1953 में बनाया था। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी के साथ डील कर रहा है, इंडिया के अंदर जैसे हम बोलते हैं ना मेक इन इंडिया, वैसे हम लोगों का एक और इनिशिएटिव चल रहा है कि जितनी भी टेक्नोलॉजीज है ना हमें सब इंडिया में ही बनानी है, हम बाहर से कुछ नहीं लाना चाहते हैं। तो इसको लेकर आने के पीछे का एम है कि हम इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी चाहते हैं। कैसी टेक्नोलॉजी चाह रहे हैं हम लोग? इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं, ये इसका मेन एम रहेगा। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी 1953 में आया है। इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस के लिए टेक्नोलॉजी भी इंडिया में होगी, सारी इनोवेशंस भी इंडिया में होगी, हमें सब कुछ इंडिया में ही प्रमोट करना पड़ेगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पर? अब कुछ की स्कीम्स देखो, इसकी याद करने का सिंपल तरीका देखो। क्योंकि टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहा है तो सभी स्कीम्स टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। सभी स्कीम्स किससे रिलेटेड मिलेगी तुम्हें? टेक्नोलॉजी। जहां तुमको दिखे ना कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई स्कीम पूछी जा रही है, किससे रिलेटेड स्कीम पूछी जा रही है? टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई स्कीम पूछी जा रही है, फटाफट से क्या आएगा? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्या आएगा? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन।
क्लियर है। हमेशा देखना वो स्कीम किसका होगा, तुम्हारा NRDC का ही होगा। सबसे पहली स्कीम कौन सी लिखी हुई है, सबसे पहली स्कीम लिखी हुई है टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर स्कीम। अरे भाई फिर से टेक्नोलॉजी बिजनेस के लिए कौन सी स्कीम आ गई, इंक्यूबेटर स्कीम। इंक्यूबेटर फुल फ्लेज पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगा, मॉनिटरी भी देगा, सर्विसेज भी देगा, सपोर्टिंग सर्विसेज जिसमें तुम्हें एडवाइजर्स भी प्रोवाइड करेगा, मेंटरशिप भी प्रोवाइड करवाएगा, नेटवर्किंग भी प्रोवाइड करवाएगा, सब कुछ तो प्रोवाइड करवाने वाला है यहाँ पे ये। तो टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स, शॉर्ट फॉर्म याद रखना TBI, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर्स। कभी पूछा जा सकता है TBI का फुल फॉर्म बताओ क्या होता है, टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर। कौन लेकर आया इसको, NRDC लेकर आया। प्रोवाइड करेगा स्टार्टअप को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइड करेगा मेंटरशिप, प्रोवाइड करेगा फंडिंग, प्रोवाइड करेगा नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, ऑल इन वन। भैया सब कुछ ये प्रोवाइड करेगा बिकॉज ये इंक्यूबेटर है। जब भी वर्ड इंक्यूबेटर लिखा होगा वहां पे सब कुछ मिलेगा, वहां पर सब कुछ मिलेगा। जब भी वर्ड क्या लिखा होगा, इंक्यूबेटर लिखा हुआ होगा। इसके बाद आता है अपने पास अगला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट किसकी बात कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट इज एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, हमें एंटरप्रेन्योर को डेवलप करना है। एंटरप्रेन्योर को डेवलप करने का मतलब क्या, उसको ट्रेनिंग दो, उसको अच्छी स्किल्स प्रोवाइड करो, नॉलेज प्रोवाइड करो, ताकि वो बाकी सारे एरियाज में अच्छे से काम कर सके, वो बिजनेस प्लानिंग कर सके, R&D कर सके, फाइनेंस मैनेजमेंट कर सके, लीगल कंप्लायंसेस का काम कर सके। तो प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करो, स्किल्स प्रोवाइड करो, नॉलेज प्रोवाइड करो, ताकि वेरियस एस्पेक्ट्स कवर हो सके। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस प्लानिंग, मार्केट रिसर्च, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड लीगल कंप्लायंसेस। टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर लाइसेंसिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड लाइसेंसिंग, इंक्यूबेटर की हेल्प से टेक्नोलॉजी बन रही थी। तो ट्रांसफर क्या होता है, सेल परचेज ऑफ पॉलिसीज, बेसिकली यहां से यहां पे टेक्नोलॉजी का सेल परचेज करने को ही तो कहते हैं इसको हम लोग। तो यहाँ पॉइंट हम लोगों ने क्या बोला, बेसिकली यहाँ पे इंक्यूबेटर, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स के बीच में टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर या लाइसेंसिंग की बात लिखी हुई है। मार्क माय वर्ड, टेक्नोलॉजी अगर पूछा जा रहा है तो आंसर हमेशा क्या आएगा, आंसर आएगा तुम्हारा नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। क्लियर है, पॉइंट किसका पूछा है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में पूछा है। अगेन अगला पॉइंट वही वाली बात है, सारे के सारे बेनिफिट्स बताए हुए हैं स्कीम के, वो बेनिफिट्स वही हैं जो अभी हमने ऊपर पढ़े हैं। अब देखो अपने पास में लास्ट पॉइंट क्या बोलता है, IPO, वेरी इंपॉर्टेंट। पहले तो IPO की फुल फॉर्म याद रखना। IPO की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन पेटेंट ऑफिस। तुमसे ऐसा पूछा जा सकता है पेपर के अंदर कि बताओ पेटेंट्स प्रोटेक्शन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट कौन सा स्कीम लेकर आया है। तो गवर्नमेंट का एक डिपार्टमेंट है विच इज IPO। इस डिपार्टमेंट के थ्रू गवर्नमेंट IR प्रोटेक्शन कर रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कर रहा है, सॉरी IP प्रोटेक्शन नॉट IR, IP प्रोटेक्शन कर रहा है, और साथ में क्या कर रहा है, आपको पेटेंट की अच्छी खासी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस भी प्रोवाइड करवा रहा है। IPO का फुल फॉर्म याद रखोगे, इंडियन पेटेंट ऑफिस। क्या है, इंडियन पेटेंट ऑफिस है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इंडियन पेटेंट ऑफिस, पहला पॉइंट, ये ग्रांट करता है पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स, बट ऑफिस इसीलिए बना है। इन दोनों बातों को बहुत ध्यान से रखना है MCQ के लिए। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय और रजिस्टर्ड अंडर, दो बातें हैं। इसको एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेट कर रहा है बेसिकली CGPDTM। कौन कर रहा है, CGPDTM। फिर से बोलो, कौन कर रहा है, CGPDTM। कौन कर रहा है, CGPDTM। कौन है ये CGPD, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, CG, डिजाइन PD, ट्रेडमार्क TD। इट इज एडमिनिस्ट्रेटेड बाय, ध्यान रखना, CGPDTM। CGPDTM ये एडमिनिस्टर कर रहा है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, रजिस्टर्ड अंडर। किसके अंडर आता है, अंडर आता है DPIIT के। ध्यान रखना, पेपर में तुमसे पूछेंगे किसके अंडर आता है, क्या DPIIT के अंडर आता है ना, हाँ DPIIT के अंडर आता है, पर एडमिनिस्ट्रेट कौन कर रहा है, CGPDTM। CGPDTM ये एडमिनिस्टर कर रहा है, और अंडर किसके आता है, DPIIT के अंडर आ रहा है, DPIIT के अंडर आता है। अब क्योंकि ये IPO है तो IPO का काम क्या है, पेटेंट ऑफिस है,
तो पेटेंट ऑफिस बट ऑब्वियस पेटेंट से रिलेटेड ही सर्विसेज प्रोवाइड करवाएगा। ये प्रमोट कर रहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन करो। देखो, अगर इंडिया के अंदर रूल्स हैं कि आपने कोई इनोवेशन किया और इनोवेशन करके आप पेटेंट करवा के अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर सकते हो, वी हैव अ प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर किसी भी पर्सन ने इस रूल एंड रेगुलेशन को ब्रेक करने की कोशिश किया तो उसके लिए पनिशमेंट्स भी हैं, फाइन्स भी हैं। अगर इतना स्ट्रॉन्ग सिस्टम बिल्ड करेंगे तो ऑटोमेटिकली इंडिया के अंदर इनोवेशन प्रमोट होगा। तो इसको बनाया ही क्यों गया है, ताकि इंडिया के अंदर हम इनोवेशन को प्रमोट कर सकें। ये प्रोटेक्ट करता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को, फॉस्चर कर रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ को। यहाँ पे ना बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट कुछ नीचे लिख के दे रखे हैं, जो बेनिफिट ये अपने अलग अलग स्कीम्स के थ्रू प्रोवाइड करवाता है। सबसे पहला जो इसका यहाँ पे स्कीम है वो है पेटेंट फैसिलिटेशन सेल। पेटेंट फैसिलिटेशन सेल ना एक सेल है, अगर मुझे कोई इनोवेशन को रजिस्टर करना है तो मैं यहाँ पे जाकर इनके गाइडेंस और सपोर्ट के हेल्प से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर सकती हूँ और एप्लीकेशन फॉर्म भर के सबमिट कर सकती हूँ। अब अगर मुझे एग्जामिन करना है, ट्रैक करना है कि मेरे एप्लीकेशन फॉर्म का स्टेटस क्या है इस वक्त, तो वो काम भी मैं IFC के थ्रू कर सकती हूँ। किसी पर्सन ने अगर मेरे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का मिसयूज करने की कोशिश करी है तो उसके लिए जो प्रोसिक्यूशंस हैं वो भी यही मुझे प्रोवाइड करवा रहा है। तो बेस्ट है IFC क्या करवा रहा है, सपोर्ट करता है फाइलिंग में भी, एग्जामिनेशन में भी, प्रोसिक्यूशन के अंदर भी। ये असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, गाइडेंस प्रोवाइड करता है स्टार्टअप्स को कि किस तरीके से स्टार्टअप्स फाइलिंग कर सकते हैं पेटेंट के फॉर्म की। अगला पॉइंट क्या है, स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, SIIP। MCQ के लिए मार्क करो, आपसे पूछा जा सकता है SIPP, SIP, SIPP फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। SIPP का फुल फॉर्म क्या है, स्कीम फॉर फैसिलिटेटिंग स्टार्टअप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी प्रोटेक्शन, इट इज योर SIPP। अब देखो SIPP क्या है, ये स्कीम कहता है ऊपर आपने फाइलिंग करा था तो फाइलिंग में फीस पे करनी पड़ती है, हमें पता, जब भी रजिस्ट्रेशन कराओगे रजिस्ट्रेशन फीस पे करनी पड़ेगी। बट ये स्कीम कहती है हम आपको आपकी फीस का अप टू 80% रिम्बर्समेंट करवा देंगे। रिम्बर्समेंट कराने से स्टार्टअप्स की जो है ना फाइनेंशियल पोजीशन बेटर हो जाएगी। अगर किसी स्टार्टअप के पास ना पैसों की थोड़ी कमी है, थोड़ा सा भी का प्रॉब्लम चल रहा है, तो वो रजिस्ट्रेशन कराने से पीछे नहीं हटेंगे। वो कहेंगे हम रजिस्ट्रेशन कराएंगे, रजिस्ट्रेशन के बाद में जो 80% ऑफ फीस है वो रिइम्बर्स हो जाएगी एंड अदर कॉस्ट भी थोड़ा बहुत इसमें इंक्लूड होती है जो इन्होंने बोला हुआ है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करवा रहा है स्टार्टअप्स को। ये रिइम्बर्समेंट करवाते हैं अप टू 80% ऑफ पेटेंट फीस एंड अदर एसोसिएटेड कॉस्ट। MCQ के लिए ध्यान रखना, कितना परसेंटेज ऑफ कॉस्ट बोला है, 80% ऑफ कॉस्ट बोला है जिसका रिइम्बर्समेंट हो सकता है। नेक्स्ट क्या है और लास्ट क्या है, फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन ऑफ पेटेंट फॉर द स्टार्टअप। बेसिकली जो भी आपका प्रोसेस है ना रजिस्ट्रेशन का, इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस को बहुत ही फास्ट कर दिया है। अब रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस फास्ट होगा तो लोगों को पेटेंट्स फटाफट मिलेंगे, पेटेंट फटाफट मिलेगा तो इकोनॉमी की डेवलपमेंट बहुत फटाफट होगी, क्योंकि एक सर्कल है ये पूरा का पूरा एक तरीके से देखा जाए तो। फास्ट ट्रैक एग्जामिनेशन प्रोसेस हो चुका है, एक्सपीडिट मतलब फास्ट ट्रैक कर दिया है इन्होंने पेटेंट ग्रांटिंग प्रोसेस को। अब प्रोटेक्शन जल्दी मिल सकती है आपको अपनी IPs के लिए, और भी ज्यादा और भी फास्ट तरीके से प्रोटेक्शंस अवेलेबल हो सकती है। तो ये अपने पास था लास्ट IPOs के बारे में कि IPO क्या क्या बेनिफिट प्रोवाइड करवा रहा है। देखो सबसे पहला पॉइंट DPIIT था, फिर अटल नीति है, नीति आयोग था, उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा था सिडबी के बारे में। सिडबी कह रहा था मित्रा स्माइल कर, क्योंकि हम आपको क्या दे रहे हैं, वेंचर कैपिटल के थ्रू लोन फंड्स प्रोवाइड करवा रहे हैं। फिर हमने क्या पढ़ा था, NRDC के बारे में जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। फिर हमने IPO के बारे में पढ़ा है। देखो हमने सिर्फ 3 के पॉइंट्स याद रखने की कोशिश करी है, सबके नहीं, क्योंकि हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके बाकी पॉइंट्स को एलिमिनेट कर सकते हैं। आई होप सेंट्रल लेवल की 5 गवर्नमेंट सपोर्टिंग स्कीम्स और गवर्नमेंट सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स आप लोगों को क्लियर होंगे। सेंट्रल के बाद में अपने पास लिख के दे रखे हैं कुछ स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस के नेम। ये नेम सिर्फ एक बार रीड कर लेना, हर स्टेट का एक नाम लिख के दे रखा है, जस्ट रीड इट वन कि नाम में क्या क्या है यहाँ पर। अब आता है अपने पास में अदर एजेंसीज एंड इंडस्ट्री एसोसिएशंस। क्या नाम है अपने पास में कि अदर एजेंसीज कौन कौन सी है हमारे पास। देखो अदर एजेंसीज में 5 एजेंसीज के नाम लिख के दे रखे हैं। एजेंसीज के फुल फॉर्म याद रखना, इनका काम जो है वो पूरा काम याद नहीं रखना, कुछ की पॉइंट्स है जो याद रखने, वो मैं MCQ के लिए साथ साथ मार्क करवाती रहूंगी। सबसे पहले एजेंसी है CII। क्या है CII, मतलब मुझे ऐसे वेब सीरीज याद आ गई,
CII, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। देखो CII का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। देखो जो काम इसका लिखा है ना वही काम नीचे सबका लिखा है। इसका काम इसलिए मैंने ब्रेकअप करके बता दिया, बाकी सब में नीचे सेम काम चल रहे हैं। अभी तक हर किसी का काम क्या था? पॉलिसी बनाना, इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्प करना, नेटवर्किंग प्रोवाइड करना, कोलैबोरेशंस प्रोवाइड करना। जो काम CII का है वही काम सबका है। तो मतलब काम पूछना थोड़ा सा ट्रिकी है, मतलब ट्रिकी मतलब काम पूछने के चांसेस थोड़े कम आ जाते हैं। कम क्यों बोला? सबका काम तो कॉमन है, तो जो हल्का सा भी डिफरेंट पॉइंट लिखा होगा ना हम उसको टैप करेंगे, वो याद रखेंगे, प्लस इनके फुल फॉर्म्स याद रखेंगे। याद रखना ये अदर के अंदर आएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट के 5 ही थे, अदर में सबसे पहले कौन है? CII। CII का फुल फॉर्म क्या है? तो हमारा कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अगला है फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की का काम भी सेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पॉलिसी एडवोकेसी, प्रमोशन, एंटरप्रेन्योरशिप को और ज्यादा फॉस्चर कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ को और ज्यादा डेवलप कर रहा है। ऊपर वाली बातें सेम नीचे लिख दी, बात में कुछ भी अलग नहीं है, सेम वही बात चल रही है। एक पॉइंट का ध्यान रखना, कौन सा एसोसिएशन है, कौन सा एसोसिएशन है जो क्लोजली वर्क करता है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स के साथ में। क्या याद रखेंगे हम लोग? यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट याद रखेंगे, कौन सा एसोसिएशन है जो क्लोजली वर्क कर रहा है गवर्नमेंट के साथ भी और प्राइवेट सेक्टर के साथ भी, वो एसोसिएशन है फिक्की। फिक्की का फुल फॉर्म फिर से देखो, ये एक फेडरेशन है। फेडरेशन किसके लिए बनाया हुआ है? कॉमर्स और इंडस्ट्री के लिए। तो ये फेडरेशन है इंडियन चैम्बर्स का ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो लिख के दे रखा है वो है एसोचैम्प। देखो एसोचैम्प क्या है? एसोचैम्प वर्ड कैसे बना है? एसोसिएशन और चैम्बर्स के स्टार्टिंग के वर्ड लेके, एसोसिएशन का एसो हो गया और चैम्बर्स का चैम हो गया, तो एसोचैम्प। ठीक है, एसोचैम्प। अभी एसोचैम्प करता क्या है? एसोचैम्प ऑफ कॉमर्स एंड, बेसिकली नाम फिर सेम है इसका, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। ऊपर क्या था? इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यहां पे लिखा है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। बात वही है, वर्ड्स को ही घुमाया है सिर्फ। ध्यान रखना वर्ड क्या है? एसोचैम्प। इसमें मेन पॉइंट ध्यान रखना, इट वर्क एज अ कैटलिस्ट। ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैटलिस्ट के तौर पे काम करता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैटलिस्ट के तौर पे कौन काम करता है? एसोचैम्प। कौन काम करता है? एसोचैम्प काम करता है। क्लियर? बाकी सारे काम इसके भी सेम है, नेटवर्किंग का काम कर रहा है, एडवोकेसी का काम कर रहा है, नॉलेज शेयरिंग कर रहा है, पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहा है। ये इसमें भी सेम लिखा है। ध्यान किस पे देंगे हम लोग? खाली कैटलिस्ट के तौर पे काम कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? नासकॉम। नासकॉम डॉट कॉम, नासकॉम डॉट कॉम। डॉट कॉम बोले तो आईटी सेक्टर। किसके लिए काम करता है ये? आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री। एक ही पॉइंट अलग लिखा हुआ है, किसके लिए काम करता है? आईटी एंड आईटी इनेबल्ड सर्विस इंडस्ट्री। नासकॉम का फुल फॉर्म क्या है? इट इज नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। नासकॉम, नासकॉम ध्यान रखना डॉट कॉम, नासकॉम डॉट कॉम, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। क्या है ये? सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। एंड फॉर नेशनल, ASS इज एसोसिएशन। ठीक है, फिर किसका है ये? आपका सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी का, सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी। यूजुअली NASS कंपनीज का COM है। क्लियर है पॉइंट? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी, nascom.com। आईटी और आईटी इनेबल्ड सर्विसेज के लिए, सॉफ्टवेयर कंपनीज के लिए काम करता है। आईटी कंपनी बोले तो सॉफ्टवेयर कंपनी ना अपनी, तो ये रिप्रेजेंट करता है इंटरेस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर कंपनी, स्टार्टअप्स और टेक्नोलॉजी फर्म्स के। वही वाला काम पॉलिसी मेकिंग का काम कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, चाहता है कि इंडिया को ग्लोबल आईटी हब के अंदर लेके जाया जा सके। पहले था CII, फिक्की, नासकॉम हो गया तुम्हारा, एसोचैम्प हो गया। ठीक है, लास्ट कौन सा दे रखे हैं? इंडियन एंजल नेटवर्क, IAN, इंडियन एंजल नेटवर्क। ये बहुत बड़ा एंजल इन्वेस्टर है। यूजुअली एंजल इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? एंजल इन्वेस्टर्स अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हु हैव लॉट्स ऑफ मनी विद देम। बहुत वेल्दी है, बहुत ज़्यादा वेल्दी। ये स्टार्टअप्स में लगाते हैं एट देयर अर्ली स्टेजेस, इक्विटी के एक्सचेंज में। मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था, वेंचर कैपिटल फंड्स और आपके एंजल इन्वेस्टर्स,
ये दोनों ही इक्विटी के लिए काम करते हैं। ये अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में काम करते हैं, इन द एक्सचेंज ऑफ इक्विटी काम करते हैं, फंडिंग भी देंगे, मेंटरशिप भी देंगे, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट भी देंगे, काम सबका सेम है। इसके लिए पॉइंट ध्यान रखना है, तो इक्विटी के एक्सचेंज में काम करते हैं, दूसरा अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स के लिए काम करते हैं। इक्विटी का सपोर्ट नीचे डिटेल में लिखा हुआ है। तो अपने पास इन टोटल 5 आती हैं, इन टोटल 5 हैं जो अदर एसोसिएशंस में आती हैं। सबसे पहले कौन सी थी? CII, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, फिक्की, एसोचेम, नासकॉम, IAN। अब की इनिशिएटिव्स फ्रॉम इंडियन एसोसिएशन। इंडियन एसोसिएशन में 2 एसोसिएशन सबसे टॉप पे चल रही है, इन दोनों के नाम अच्छे से याद रखना। नाम क्या है इनका? एक आपको एसोचैम हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? फिक्की हो गया। एसोसिएशन का एसो, चैम्बर्स का चैम। एसोचैम हो गया और दूसरा कौन सा हो गया? फिक्की हो गया। ये दोनों आपका बेस्ट लेवल पे काम परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले हम लोग एसोचैम के बारे में कुछ इनिशिएटिव्स पढ़ेंगे। यू विल रियलाइज इनिशिएटिव्स कहीं ना कहीं सेम से ही चल रहे हैं। सबसे पहला इनिशिएटिव है, ये ना आपको एक स्टार्टअप लॉन्च पैड प्रोवाइड कर रहा है। स्टार्टअप लॉन्च पैड। लॉन्च पैड क्या होता है? लॉन्च पैड हम उसको कहते हैं जहां पर आप अपने आप को लॉन्च कर सकते हो। स्टार्टअप को प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है जहां पे स्टार्टअप आके अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं ये बताएंगे, फंडिंग के लिए आस्क कर सकते हैं। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे नेटवर्किंग, कोलैबोरेशंस हो सकती है, सारी की सारी चीज़ें आपको एक जगह प्रोवाइड हो सकती है। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? स्टार्टअप लॉन्च पैड। स्टार्टअप लॉन्च पैड प्रोवाइड कर रहा है प्लेटफॉर्म फॉर स्टार्टअप टू शोकेस देयर इनोवेशन, प्रोडक्ट, सर्विसेज टू द इन्वेस्टर्स। नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी है, पिच सेशन है, यू कैन आस्क फॉर द इन्वेस्टमेंट्स और मेंटरशिप आपको यहाँ पर मिल सकती है। पहला पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिख के दिया है। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है यहाँ पर स्टार्टअप एस्केलरेशन प्रोग्राम। क्या दे रखा है? स्टार्टअप एस्केलरेशन प्रोग्राम। अब आपके स्टार्टअप को ना एक स्टेज आके लेके जा रहे हैं। प्रोडक्ट लॉन्च हो चुका है, लॉन्च होने के बाद में आपको बेसिकली मेंटरशिप प्रोवाइड करवा रहे हैं टू द अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स। अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को, क्योंकि आप लॉन्च तो हो चुके हो, अब अर्ली स्टेज पर आ गए हो, अब आपको मेंटरशिप चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, एडवाइजेस चाहिए, नेटवर्किंग चाहिए, फंड्स चाहिए। उसके लिए क्या लेकर आए हैं? स्टार्टअप एस्केलरेशन प्रोग्राम। पॉलिसी एडवोकेसी, हेल्प कर रहा है गवर्नमेंट की अच्छी पॉलिसीज बनाने के लिए ताकि स्टार्टअप्स बेटर तरीके से काम परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन एंड को वर्किंग स्पेस। क्या आ गया वर्ड? इंक्यूबेशन एंड को वर्किंग स्पेस। इंक्यूबेशन आती है अपना पूरा पैकेज आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर भी देगा, सेटअप्स भी देगा, आपको लैब्स भी प्रोवाइड करेगा, फंडिंग भी प्रोवाइड करेगा, नेटवर्किंग भी प्रोवाइड करेगा, सब कुछ प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे 4 नाम लिखे हुए हैं। अभी फिक्की पढ़ाती हूँ, उसके बाद नाम के अंदर क्या लर्न करना है वो बताती हूँ। फिक्की के बारे में पढ़ते हैं। फिक्की भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है। फिक्की के इनिशिएटिव्स क्या है? सबसे पहला इनिशिएटिव क्या है? स्टार्टअप एस्केलेटर प्रोग्राम। अरे ये तो अभी पढ़कर आए थे ना। ये क्या लिखा है? स्टार्टअप एस्केलेटर प्रोग्राम। इसका मतलब पेपर में इसका आने के चांसेस कम है, बिकॉज ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि किसने लॉन्च किया है, क्योंकि ये फिक्की ने भी लॉन्च किया है, आसचैम ने भी लॉन्च किया है, सॉरी एसोचैम ने भी लॉन्च किया है ना, एसोसिएशन चैम्बर्स ने भी लॉन्च किया है इसको, और उसको फिक्की ने भी लॉन्च किया है। अगर दोनों ने ही लॉन्च किया है तो कंफ्यूजन शुरू हो जाएगी, इसलिए ये नाम अपने को याद रखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्लियर है? काम सेम चल रहा है। सेकेंड, पॉलिसी एडवोकेसी। ये तो ऊपर वाला भी कर रहा था, एसोसिएशन चैम्बर भी कर रहा था, ये भी कर रहा है, तो ये नाम भी याद रखने की जरूरत नहीं है। तो ऊपर वाले में क्या याद रखना है? एसोसिएशन चैम्बर के 2 काम याद रखना, लॉन्च पैड है, इंक्यूबेशन एंड को वर्किंग है। लॉन्च पैड, इंक्यूबेशन एंड को वर्किंग, इन दोनों को याद रखना। पूछा जा सकता है किसके इनिशिएटिव है। अब फिर फिक्की में क्या याद रखेंगे? फिक्की में 2 याद रखो। फिक्की में बेसिकली 2 याद रखना है, इन्वेस्टर कनेक्ट प्लेटफॉर्म, और लास्ट क्या है? स्टार्टअप के लिए समिट्स प्रोवाइड करना, स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स एंड समिट्स को प्रोवाइड करना, क्योंकि इसमें भी स्टार्टअप एडवाइजरी, स्टार्टअप पॉलिसी एडवोकेसी आ गया, यहाँ पे पॉलिसी एडवोकेसी आ गया। ये दोनों काम तो कॉमन चल रहे हैं, तो जो काम कॉमन नहीं है सिर्फ उनके नाम याद रखना। काम याद रखने की इतनी जरूरत नहीं है, नाम याद रखोगे चल जाएगा, क्योंकि इनका काम सबका कॉमन ही लिखा हुआ है, सब वही काम कर रहे हैं, फंडिंग दे रहे हैं, नेटवर्किंग दे रहे हैं, एडवाइजरी दे रहे हैं, मेंटरशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, सब काम वही प्रोवाइड कर रहे हैं, काम में कुछ भी अलग नहीं लिखा हुआ है। क्लियर है पॉइंट अपने पास में? तो 2 नाम याद रखना, एसोसिएशन चैम्बर्स के अंदर लॉन्च पैड है, को वर्किंग और इंक्यूबेशन है।
फिक्की के अंदर क्या याद रखोगे? इन्वेस्टर नेटवर्क प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप कॉन्क्लेव्स एंड समिट याद रखोगे। क्लियर है पॉइंट? अच्छे से समझ में आ गई बात। अब आ गया पॉइंट अपने पास में एंजल नेटवर्क्स का। किसका पॉइंट आ गया अपने पास में? एंजल नेटवर्क। तो जो शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ ना, उसके थ्रू लर्न करना, बिकॉज ICI आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम हेयर। वो आपको कंफ्यूज करता है किसका कौन सा इनिशिएटिव था, किसका कौन सा प्रोग्राम था, वो तुमसे यहाँ क्वेश्चन पूछेगा। तो जो जो हम शॉर्ट पॉइंट्स लिख रहे हैं ना, उनके थ्रू सबके नाम याद रखने की कोशिश करना। चलो भाई, एंजल इन्वेस्टर्स अभी हमने कहा था ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जिनके पास बहुत सारा पैसा है और वो उस पैसे को अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये कौन होते हैं हमारे पास में? एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं। ये यूजुअली इक्विटी के एक्सचेंज में काम करेंगे और ये यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं अर्ली स्टार्टअप्स के अंदर। कहाँ इन्वेस्ट करते हैं? अर्ली स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। एंजल नेटवर्क्स आर ग्रुप ऑफ द इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट करते हैं अर्ली एज स्टार्टअप्स के अंदर। इन्हें हम एंजल इन्वेस्टर्स भी कहते हैं। ये सीड फंडिंग देते हैं, मेंटरशिप देंगे, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं इनके बारे में जो लिख के दे रखा है। क्लियर? अब आते हैं इनका क्या क्या है। लेट अस लर्न अबाउट हाउ एंजल नेटवर्क वर्क्स एंड दे सपोर्ट द स्टार्टअप। ये ना एंजल नेटवर्क ना वर्क कैसे करते हैं, देखो वर्क करने का मतलब समझाते हैं, बेसिकली काम कैसे करते हैं। मानो मेरे पास बहुत सारा पैसा है, अब मैं उस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं एंजल इन्वेस्टर में मेंबरशिप लूँगी। क्या लूँगी? सबसे पहले मैं उनके अंदर मेंबरशिप, कि भैया देखो हमको भी ना एंजल इन्वेस्टर बनना है, बनने के लिए आप मुझको एक लाइसेंस प्रोवाइड करवा दो, मैं यहाँ पे मेंबर बनना चाहती हूँ ताकि मैं भी मेरे बहुत सारे पैसे को इन्वेस्ट कर सकूँ। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे यहाँ पे? मेंबरशिप। अब अपने को मेंबरशिप मिल गई। मेंबरशिप मिलने के बाद बहुत सारे लोग मेरे पास आएंगे पिच देने के लिए और मैं उनके पिचेस को जहाँ मेरा इंटरेस्ट होगा वहाँ पैसा इन्वेस्ट करूँगी। तो हम लोग डील सोर्सिंग करेंगे। क्या करेंगे? डील सोर्सिंग, कि हम कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, हम एक पिक्चर को पिक करेंगे। अब जिस पिक्चर को मैं पिक करूँगी कि मैं यहाँ पैसा इन्वेस्ट करना चाहती हूँ, उसमें ब्लाइंडली इन्वेस्ट तो नहीं करूँगी, हम करेंगे उसका ड्यू डिलिजेंस। क्या करेंगे हम? उसका ड्यू डिलिजेंस, बैकग्राउंड चेक करेंगे हम उसका। बैकग्राउंड चेक करने के बाद हम इसमें देखेंगे कि पर्सन का बेसिकली क्रेडिबिलिटी कैसी है, बिजनेस कैसा है, उसका MVP क्या था, वैलिडेट हुआ या नहीं हुआ, मार्केट का रिस्पॉन्स कैसा है, एवरीथिंग। अब अगर ड्यू डिलिजेंस सक्सेसफुल हो जाता है तो मैं इस बंदे में इन्वेस्टमेंट कर दूंगी। क्या कर दूंगी? मैं इस बंदे के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दूंगी कि भैया आपने को तुम पर भरोसा हो चुका है, अब हम तुम्हारे अंदर करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करने के साथ साथ मैं क्या भी प्रोवाइड करूंगी? उसको पैसा तो दूंगी, पैसे के साथ साथ मैं उसको मेंटरशिप भी दूंगी, एडवाइजेस भी दूंगी, सपोर्ट भी दूंगी। क्या भी दूंगी? मेंटरशिप, एडवाइजेस एंड अदर सपोर्ट्स भी दूंगी। तो कैसे काम करता है? कंटेंट कोई खास नहीं लिखा, काम ध्यान में रखो सिर्फ। कैसे काम करता है? सबसे पहला पॉइंट, मैं पहले मेंबरशिप लूंगी, फिर डील को क्रैक करूंगी कि यहाँ मुझे इन्वेस्ट करना है। बंदे का क्या देखूंगी? ड्यू डिलिजेंस देखूंगी, इन्वेस्टमेंट करेंगे, मेंटरशिप एंड सपोर्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर है? ऐसे काम करता है। तो यही प्रोसीजर है आपका एंजल इन्वेस्टर के काम करने का। पूछा जा सकता है इसमें से कौन सा कंपोनेंट इसमें नहीं आता है। क्लियर? अब आते हैं वेरी लास्ट पॉइंट पे, एंजल इन्वेस्टर्स के कुछ की इनिशिएटिव्स। क्या क्या प्रोमिनेंट इनिशिएटिव्स हैं एंजल इन्वेस्टमेंट्स के इंडिया के अंदर। सबसे पहला इनिशिएटिव देखो क्या है, इंडियन एंजल नेटवर्क। इंडियन एंजल नेटवर्क वन ऑफ द मोस्ट लार्जेस्ट एंड एक्टिव नेटवर्क है, 2006 में स्टैब्लिश हुआ था। काम इनका भी वही है, ये स्टार्टअप को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, उनके अंदर बिजनेस मनी इंड्यूस करेंगे, गाइडेंस करेंगे, ये सारे के सारे काम करेंगे। काम सबका सेम लिखा हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। नाम याद रखना है, इंडियन एंजल नेटवर्क। अगला आता है लेट्स वेंचर। लेट्स वेंचर क्या है अगला नाम? लेट्स वेंचर। लेट्स वेंचर में याद रखना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। अब वही वाला पॉइंट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे पिक्चर्स आएंगे, इन्वेस्टर्स आएंगे, पिक्चर्स इन्वेस्टर्स के साथ यहाँ पे कम्युनिकेट करेंगे, उनको अपनी पिच के बारे में बताएंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे, इन्वेस्टर्स अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करेंगे और अपना फंड रेजिंग करेंगे। तो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसकी वजह से सिंप्लीफाई कर दिया है फंड रेजिंग प्रोसेस थ्रू इट्स डिजिटल प्लेटफॉर्म। ये पॉइंट MCQ के लिए ध्यान रखना। लेट्स वेंचर एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है फंड रेज करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे कौन सा लिख के दे रखा है अपने को? वेंचर कैटलिस्ट। वेंचर कैटलिस्ट, वेंचर कैटलिस्ट लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर है। तो लार्जेस्ट इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर कौन सा है अपने पास में?
वेंचर कैटलिस्ट। कौन सा है? वेंचर कैटलिस्ट। एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। अर्ली एज इन्वेस्टमेंट नेटवर्क सब इसी के अंदर आ जाता है। तो ये प्रोवाइड करते हैं फंडिंग, मेंटरशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी सेम बात घुमा घुमा के लिख दी, कुछ भी नया नहीं बोला हुआ। अगला पॉइंट देखो क्या है। अगला पॉइंट है इसके अंदर 500 स्टार्टअप्स। क्या है अगला पॉइंट इसके अंदर? 500 स्टार्टअप। 500 स्टार्टअप में ये पॉइंट याद रखना। 500 स्टार्टअप्स क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? ग्लोबल वेंचर कैपिटल। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? ग्लोबल वेंचर कैपिटल। वही काम है इसका भी, फंडिंग, मेंटरशिप, एक्सेस प्रोवाइड करना, ये याद रखना। ये ग्लोबल वेंचर कैपिटल है जो इंडिया के स्टार्टअप्स को ग्लोबल लेवल पे लेके जाना चाहता है। अगला पॉइंट क्या है? की कैपिटल। की कैपिटल एक अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल बेस्ड फर्म है। इसको, इसी पॉइंट को याद रखना और इसको याद रखना, ये प्रोवाइड करवाता है सीड और प्री सीरीज फंड को। सीड और प्री सीरीज फंड अपने अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में क्या होता है। इन वर्ड्स को एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना। की वेंचर प्रोवाइड करता है सीड एंड प्री सीरीज फंड को और ये अर्ली स्टेज इन्वेस्टर कैपिटल बेस्ड इंडिया के अंदर होते हैं। काम सबके सेम लिखे हुए हैं, याद नाम करना है, काम याद मत करो शायद ना, काम में सिर्फ जो कीवर्ड्स लिखा है ना वही। तो अब नाम कैसे याद होंगे? नाम कैसे याद होंगे? तो कोई तरीका तो मैम लेकर आई होगी इसके लिए भी। बिल्कुल लेकर आए हैं। देखो हम क्या तरीका लेकर आए हैं। यूजुअली पता है एंजल इन्वेस्टर्स कुछ कह रहे थे, जो एंजल इन्वेस्टर्स है ना वो कह रहे थे इंडिया लेट्स वेंचर। क्या कह रहे हैं एंजल इन्वेस्टर्स? एंजल इन्वेस्टर्स कह रहे हैं इंडिया लेट्स वेंचर। क्या बोला इन्होंने? इंडिया लेट्स वेंचर। कहां वेंचर करना है? 500 स्टार्टअप्स की कैपिटल में। 500 स्टार्टअप्स के कैपिटल में इंडिया लेट्स वेंचर। चलो इंडिया हम सब वेंचर करेंगे 500 स्टार्टअप्स के कैपिटल में। 500 स्टार्टअप के कैपिटल में। तो इंडियन बेसिकली आपके एंजल नेटवर्क्स क्या कह रहे हैं? एंजल नेटवर्क्स इंडिया को कह रहे हैं इंडिया लेट्स वेंचर 500 स्टार्टअप्स के कैपिटल में। तो एंजल नेटवर्क इंडिया लेट्स वेंचर, वेंचर वाला पॉइंट 500 कैपिटल के 500 स्टार्टअप्स के कैपिटल। क्लियर है? 5 पॉइंट हमने क्या बोला इसमें? इंडिया लेट्स वेंचर 500 स्टार्टअप्स के कैपिटल में। कुछ इस तरीके से याद रखोगे ना तो कंफ्यूजन नहीं होगा। ये क्वेश्चंस कई बार पूछते हैं कि बताओ के कैपिटल किसके अंदर आता है? तो के कैपिटल आएगा आपका एंजल्स के अंदर। किस में आएगा? एंजल्स, क्योंकि एंजल्स बोल रहे हैं। एंजल्स क्या बोल रहे हैं उस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। तो हम लोगों ने कुछ तरीके से चीज़ों को याद रखने की कोशिश की इस चैप्टर में। थोड़ी ट्रिक्स को यूज़ करना, इतनी ट्रिक्स इसी चैप्टर में लगाइए क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं। तरीके से याद करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ओके एवरीवन, आई होप आप लोगों को ये सेशन काफ़ी इंजॉयबल रहा हो। थैंक यू।